प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो है वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल स्टडी ही वो एक रास्ता है, डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विद गॉड। जब हम प्रभु से डायरेक्टली बातें करते हैं और अपना प्रकाशन हम लेते हैं, दिन भर की रोटी परमेश्वर से हम लेते हैं। तो चलिए, हमने जैसे कि हमने मरकुस का अध्याय हमने पढ़ा था और पहला अध्याय हमने पढ़ा था, मार्क फर्स्ट चैप्टर हमने किया था। तो अब हम करेंगे आज सेकंड चैप्टर। ओके, पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो बपतिस्मा है वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। और हमने यीशु मसीह की सेवा कार्य के बारे में देखा। हमने किस प्रकार देखा कि हमारे यीशु ने दुष्ट आत्माओं को से लोगों को चंगा किया, मुक्ति दिलाई, बीमारों को चंगा किया। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार हमारा यीशु जो है वो एकांत में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। करेक्ट। तो आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में भी हम अपने यीशु की काफ़ी महिमा को हम देखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार जो हमारे यीशु ने किए उनको हम देखेंगे। प्रभु हमसे बातें करेगा और हमें नई नई चीज़ें सिखाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर में, मरकुस का दूसरा अध्याय, मार्क सेकेंड, लकवे के रोगी को चंगा करना। इस अध्याय में हम देखेंगे, कुछ चैप्टर्स में हम देखेंगे एक लकवे के रोगी को कैसे चंगा किया गया, उसके विश्वास के ऊपर। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। काफी लोग आ गए, जब पता चला कि वो घर पे है तो काफी लोग आ गए और जगह नहीं थी जाने के लिए। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसे निकट न पहुंचा सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उघेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मतलब उनका विश्वास था, उसका विश्वास था कि यीशु ने अगर मुझे देख लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। देखिए, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए जाएं। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए जाएं। तो यीशु हमारा जो है वो हमारे पापों से हमें क्षमा दिलाता है। और तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, सही क्या है कि लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए यीशु ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, ताकि वो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हमने पहले पढ़ा, वो वहां पे लोगों को सिखा रहा था, वचन सिखा रहा था, वचन सुना रहा था। तो यीशु लोगों को बताता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और परमेश्वर ने मुझे लोगों के पापों को क्षमा करने का अधिकार दिया है ना। तो यीशु जो है वह दुष्टांतों के द्वारा और अपने अधिकारों को और कई चीजें जो है यीशु हमें बताता है। लेकिन कई लोग जो उन्हें ये चीज समझ नहीं आती। परंतु जिससे तुम, या उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वह अपनी खाट उठाकर अपने घर चला गया। विश्वास के कारण वह रोगी जो था वो अपने लकवे के बीमार से चंगा हुआ, उसके पाप जो है वो क्षमा हुए। वो जो पाप में था जिसकी वजह से वो लकवे के बीमारी में पड़ा हुआ था, तो सारे पापों से हमें बंधन दिलाने वाला हमारा यीशु है, सारे रोगों से हमें छुटकारा दिलाने वाला हमारा यीशु है। लेकिन हमें उस विश्वास को अपने अंदर रखना है, उस विश्वास के साथ फेथ, विश्वास बहुत जरूरी, फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ बनाए रखना और फेथ में चलना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब हम फेथ में चलते हैं तो हम उस प्रकार के हमारे काम भी होने चाहिए, फेथ में चलने वाले काम हमारे होने चाहिए। खाली विश्वास है बोलने से नहीं, उस प्रकार के कार्य हमारे होने चाहिए। उन्होंने छत को खोल दिया, उनका विश्वास था कि यीशु हमें देखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। खोल दिया और यीशु के सामने उसे, हमें अपने आप को इसी प्रकार जतन करना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। हमें ये नहीं कोशिश करनी कि कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, हमें ये कोशिश करनी कि कैसे हमें परमेश्वर के सामने आके
खड़ा होना है, ताकि ये परमेश्वर हमें हमारी चंगाई दे। करेक्ट? ये कैसे होगा? ये बाइबल रीडिंग से होगा, प्रार्थना से होगा, उपवास से होगा, कमिटमेंट से होगा। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारा यीशु है ही अद्भुत। लेवी का बुलाया जाना। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। देखिए, वहां वचन सिखा रहा था, यहाँ यीशु क्या कर रहा है? उपदेश दे रहा है। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। तुरंत जब हमें परमेश्वर बुलाता है, जब हमारा यीशु हमें बुलाता है, हमें आव देखना है ना ताव। कहने का मतलब ना हमें इधर देखना है ना उधर, ना इसकी सुननी है ना उसकी। मन में कोई डाउट नहीं रखना है। परमेश्वर ने हमारे मन में विचार दिया है, परमेश्वर ने हमसे बातें की, हमें बुलाया है, हमें उसके मार्ग पर उठकर चलना है। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, वो सब अपने पापों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। कई पापी, कई चुंगी लेने वाले लोग, इसलिए वो उनके दासों के साथ बैठकर, सेवक के साथ बैठ के खा रहे थे। तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये तो पापियों के साथ बैठ के भोजन कर रहा है। उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। सही बात है कि यीशु देखिए किस प्रकार एक्सप्लेन करता है कि जो बीमार होता है, जो तकलीफ में होता है, जो परेशान होता है, उस आदमी को एक डॉक्टर की जरूरत होती है। उस आदमी को कोई भी परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जब कोई आदमी परेशानी में होता है तो उस परेशानी से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर हो गए, काउंसलर्स हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो गए, जॉब होगी, जो भी चीज़ें, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई आदमी हष्ट पुष्ट है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यीशु यही कहता है कि मैं जो हूँ वो केवल धर्मी लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो छोटे हैं, जो पाप में हैं, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। कितना दयालु हमारा यीशु है, देखिए। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो धर्मी लोगों के लिए नहीं आया, वो हमारे लिए नहीं आया, ऐसी बात नहीं है, वो हमारे लिए भी आया। हम यीशु के नाम से हम धर्मी हैं, हम डिक्लेयर करते हैं इस बात को। करेक्ट? तो यीशु हमारे लिए भी आया, लेकिन धर्मियों को यीशु ने क्या कहा है नीति वचन में, अगर हम पढ़ेंगे कि जो धर्मी जन होते हैं वो ज्ञान की बात सुनकर और अधिक बुद्धि में बढ़ते हैं। तो धर्मी जन को यीशु जो है वो शोभायमान करता है, गिरने नहीं देता, संभाल कर रखता है, आगे बढ़ाता है। किंतु जो पापी हैं उन्हें नहीं छोड़ता, उन्हें भी यीशु नहीं छोड़ता। उनके लिए स्पेशली यीशु के मन में दया है, तो यीशु उनके पापों को क्षमा कर उन्हें भी अपने पीछे ले लेता है। उपवास का प्रश्न, कुछ लोगों ने अब ये चीज़ें भी जानने की कोशिश की। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास करते, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अभी दूल्हा जो है वो तुम्हारे साथ है, क्या वो उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। क्योंकि हम हमारे यीशु की हम राह देख रहे हैं, उसकी बात हम जोड़ रहे हैं कि हमारा यीशु आएगा, बादलों में आएगा और हम सबको ले जाएगा। तो अब हमें उपवास करना है, क्योंकि हम यीशु का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ यीशु था, फिजिकली प्रेजेंट था, तब वो जो थे उनसे कहता है कि उन्हें अब उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जब वो दूर चला जाएगा तब वो उपवास करेंगे, उसकी बात जोड़ेंगे, उसे पुकारेंगे, उसके नाम की दुहाई देंगे, उसके नाम से चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैं अपनी सामत उनको दिए जाता हूँ। कोरे कपड़े का पैबंद, अब ये यीशु कुछ बातें यहाँ पे कह रहा है जो हमें समझना है। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नया कपड़े का पुराने में कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा। अगर हम पुराने कपड़े का उसमें अगर हम फिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो नए कपड़े का उसके साथ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। क्योंकि वो एक डोर अगर खींच लेगा और फिर अगर उसे खींचा जाएगा तो नया भी जो है वो पुराने के साथ पूरा
फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं डाल सकते। जो नया दो दाखरस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें बहुत स्ट्रांग उसके पावर होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो उसको अगर हम पुरानी मशकों में डालेंगे तो जो है वो अपनी पावर से, स्ट्रेंथ से, रिएक्शन से उसको वो फोड़ देगा और उससे दोनों ही मशके भी और दाखरस दोनों ही खराब हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मशकों में ही भरा जाता है। सप्त का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह सप्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तो फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सप्त के दिन यह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था। यह आप लोगों को व्यवस्था विवरण 23:35 में आपको मिलेगा ये पढ़ने के लिए। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 23:25 कि किस प्रकार दाऊद ने मंदिर के अंदर जाकर भेंट की हुई रोटियां खाया और अपने दासों को भी खिलाया, क्योंकि वो लोग भूखे थे लेकिन एक्चुअली उस समय पे ये नियम था कि वो जो भेंट की रोटियां वो केवल याजक ही खा सकते हैं लेकिन जब जरूरत थी, क्योंकि हमने मती में ही पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद होगा कि यीशु ने कहा है, यही चीज पे ऊपर यीशु ने कहा है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं अगर बनाए गए हैं। आगे हम जैसे देखेंगे कि तब उसने उनसे कहा, सप्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सप्त के दिन के लिए। ओके, सप्त का जो दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है कि मनुष्य को उसमें आराम मिले, उसमें मनुष्य को आशीष मिले, मनुष्य के चीजों को सोचते हुए वो दिन बनाया गया, ना कि सप्त के दिन को मनुष्य के लिए बनाया गया है। तो यीशु ने मत्ती चैप्टर में भी कहा है कि सप्त के दिन में भलाई करना, अगर कोई चीजें रूल के हिसाब से नहीं भी होती हैं, लेकिन अगर कोई किसी का भला कर रहा है, किसी को भूख लगी है, किसी को कोई जरूरत है, उसके हिसाब से अगर आदमी थोड़ा चेंजेस हो रहा है तो उसमें कोई बुरा नहीं, जब तक उसमें किसी की भलाई हो। क्योंकि दाऊद को पता था कि वह भूखे हैं, उन्हें खाने की जरूरत है, तो भले ही वो रूल टूट रहा था कि याजकों के लिए ही वो रोटी है, लेकिन दाऊद ने उस रूल को तोड़ा क्योंकि वो उस समय की जरूरत थी और वो जरूरत कोई पाप की जरूरत नहीं थी, वो इंसान की थी। और सबसे ज्यादा परमेश्वर प्यार जो है वो इंसानों से करता है, वो आत्मा से करता है। तो अगर मनुष्य को दुख देकर अगर हम व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्यवस्था है जो भी है वो मनुष्य के लिए बनाई गई है, ना कि मनुष्य को नुकसान देने के लिए, दुख देने के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, ना कि हमें सुख देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें वो फैसिलिटीज करने के लिए, ना कि व्यवस्था के कारण अगर हम परेशानी में पड़ रहे हैं उसके लिए, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं उस दिन, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे पास है और परमेश्वर ने हमें दिया है और हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। करेक्ट। नाउ तो ये चैप्टर तो आई थिंक इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर जो वो फिनिश हो जाता है, सेकंड चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। और बहुत अच्छा चैप्टर था ये। तो हमने देखा किस प्रकार की, एक तो हमने देखा कि किस प्रकार विश्वास के द्वारा, अगेन हमने देखा कि यीशु किस प्रकार विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है और विश्वास से हमें बड़ी बड़ी चंगाई मिलती है, आशीषें मिलती है, हम परमेश्वर के करीब हमें जाना है। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, हमें विश्वास में हमें बनाए रखना है और चलना है, आगे अपने आप को बढ़ाना है विश्वास में हमें, तो हम परमेश्वर के, ताकि हम परमेश्वर के सामने आके खड़े हो जाएं, तब परमेश्वर हमें देखे। ना कि हमें अपने आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के सामने जाने की कोशिश करनी है। करेक्ट। और हमने ये भी देखा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो हमारे लिए बनाई गई, हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, न कि मनुष्य को, कि ना कि दूसरे मनुष्यों को तकलीफ देने के लिए, ना कि दूसरे मनुष्यों को नीचा दिखाने के लिए, इसके लिए नहीं चीज गई है। परमेश्वर हमें मनुष्य से प्रेम रखना है, दया दिखानी है, नम्रता और दीनता ही सबसे ज्यादा परमेश्वर को पसंद आती है, न कि कोई बलिदान या न कि कोई चीजों को फॉलो करना। दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो इसी के साथ हमारा आज का ये
सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं काफ़ी माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि कई बार मेरा नेट की वजह से थोड़ा डाउनलोडिंग जो है वो लेट हो जाता है, बट मैं पहले से तो काफ़ी मेरा चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी है, और मैं विश्वास में कहती हूँ कि आगे भी जो है वो भी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, और यीशु के नाम से टाइम से आप लोगों को वीडियो अपलोड्स मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। कल हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ, जो कि हम पूरा कंप्लीट करेंगे थर्ड चैप्टर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।